भक्ति मिलेगी महात्माओं की सेवा करने से। इसलिए महात्माओं की सेवा करना मत चूकिएगा। और केवल भक्ति मिलेगी नहीं, भक्ति में, भक्ति को प्राप्त करना, भक्ति में टिके रहना और भक्ति में प्रोग्रेस करना, ये तीनों काल, ये तीनों चीज एकमात्र महात्मा की कृपा से ही संभव है। और इसका ज्वलंत प्रमाण है रामायण की शबरी। शबर कुल में जन्म हुआ, नाम शबरी नहीं था, इनका कुल शबर था, जातिवाचक था ये शबरी। सुअर खाने वाले परिवार में, इतने निम्न कुल में शबरी का जन्म हुआ। और एक दिन शबरी का विवाह था और उस विवाह के अगले दिन उनके घर पर बहुत सारे भेड़ बकरों को लाकर बांध कर रखा था। शबरी ने उस दिन अपनी मां से पूछा, मां हमारे घर में इतने सारे भेड़ बकरे क्यों बांधे हुए हैं? तब शबरी की मां ने कहा कि बेटा हमारे परिवार में ये रिवाज है कि बरातियों का स्वागत मांस खिलाकर किया जाता है। उस शबर कुल की वह शबरी सोचने लगी कि विवाह मेरा और इतने सारे पशुओं की हत्या, मुझ एक का विवाह करने में इतने सारे पशुओं को तड़पाना, इतने सारे पशुओं को मारना। शबरी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ भक्तों, और शबरी ने निर्णय लिया कि विवाह करूंगी तो इतने सारे पशु मरेंगे ना, विवाह करूंगी तो ये कटेंगे ना, जाओ मैं विवाह ही नहीं करूंगी। उसी दिन रातों रात शबरी अपने माता पिता पूरे समाज को छोड़कर तिलांजलि देकर घर से निकल गई और घोर वन में चली गई। उस घोर वन में मातंग ऋषि का आश्रम था। मातंग ऋषि रोज सुबह 4 बजे जगते भगवत सेवा पूजा करने के लिए। शबरी रात को 3 बजे जगकर मातंग ऋषि के आश्रम को साफ कर देती, सजा देती और वहां से चली जाती। ये महात्मा रोज जगते अपने शिष्यों के साथ और देखते कि ये आश्रम कौन साफ कर रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उस मातंग ऋषि ने कहा कि कौन है, उसे ढूंढो। आज का आदमी होता तो कहता चलो फोकट में, मुफ्त में हो रहा है ना, साफ सफाई होने दो। लेकिन भक्त बड़े बुद्धिमान होते हैं। हम हमारी सेवा यदि किसी को दे देते हैं, वो सेवा नहीं दे रहे हैं, वो हमारी सुकृति, हमारा पुण्य, हमारी साधना हम दूसरे को दे रहे हैं। ही क्या हमारे पास? एक तो हमारी साधना बहुत कम है और ऊपर से हम दूसरों को हमारी सेवा दे देंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। भक्त ये बात जानता है, इसलिए भक्त दूसरों को अपनी सेवा नहीं देता। ये पैसे वैसे चुराने वाले चोर नहीं, सबसे बड़े चोर तो साधु की सेवा करने वाले हैं, क्योंकि वो सेवा करके भगवान को चुरा रहे हैं। खैर, बोले है कौन, ढूंढो उसे। 10वें दिन मातंग ऋषि 3 बजे जग गए और शबरी को पकड़ लिया। दोनों हाथ जोड़कर शबरी चरणों में गिर गई। मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं मेरा परिवार, घर बार सब कुछ छोड़कर आई हूं, क्योंकि मेरे कारण इतने सारे जीवों की हत्या होने वाली थी। मुझे कहीं स्थान दे दीजिए। अपने आश्रम से निकट शबरी को स्थान दिया और शबरी रोज मातंग ऋषि की सेवा करती, उनके मुख से भगवत कीर्तन प्रवचन सुनती। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतने लगे और एक दिन मातंग ऋषि की मृत्यु निकट आई। मरणासन स्थिति में मातंग ऋषि मर रहे थे। मरते मरते शबरी भी रो रही थी कि गुरुदेव आप जा रहे हैं, अब कौन कथा सुनाएगा, मैं किसकी सेवा करूंगी। उस समय मरते मरते मातंग ऋषि ने बहुत सुंदर बात कही कि शबरी तुम चिंता मत करो, मुझे तो मरना पड़ रहा है और मुझे तो मरने के बाद भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन शबरी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम देखना एक ना एक दिन भगवान तुम्हें खोजते हुए चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, क्योंकि शबरी तुमने जीवन भर महात्माओं की सेवा की है।
तुमने ये जो महात्माओं की सेवा की है, इसका फल ये है कि भगवान तुम्हारे पास चलकर आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। इतना कहकर मातंग की मृत्यु, और शबरी तो दूसरे ही दिन वन में गई, फल फूल तोड़कर आई, मार्ग सजाई कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे ईश्वर आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक शबरी ने राह देखी, लेकिन भगवान नहीं आए। दूसरे दिन फिर से वन में जाना, फल फूल तोड़कर लाना, मार्ग सजाना, मेरे प्रभु आएंगे, राह देखना, इंतजार करना, लेकिन भगवान नहीं। ऐसा करते 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 शबरी के जीवन का बहुत लंबा समय बीत गया। शबरी बूढ़ी हो गई, अब तो ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन भक्तों शबरी का उत्साह बूढ़ा नहीं हुआ। सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन शबरी को अपने गुरु के वचन पर विश्वास था। उतने ही उत्साह से वन में जाती, फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग सजाती, मेरा ईश्वर आएगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा। और हम लोग, यदि गुरु ने कहा होता, हम 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना राह देखते और फिर निर्णय दे देते, ये गुरु भी झूठा, भगवान भी झूठा, छोड़ो ये सब मगजमारी और लग जाओ अपने जॉब पर। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने माने મળતી નિરાશા, રાત દિવસ હું તો જોઉં તારી વાત, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, એક વાર આવી પૂરો ગાઓ ગાઓ હૈયા કેરી હા, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, આરે આખડીએ મને ઓછું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું દિલડું મૂંઝાય છે, નહીં રે આવો તો વાલા જાશે મારી લાજ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ। शबरी ने क्या कहा? नहीं रे आओ तो वाला जाशे मारी लाज। हे राम, हे कृष्ण, जो तुम्हें नहीं आओ तो मारी लाज जैसे, मेरी लाज चली जाएगी, और मेरी लाज मेरी नहीं है, तेरी लाज है। दीन दयाल सुनी जब ते मन में कछु ऐसी बची बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाई, अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे ओ मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जगत के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, और हे राम, हे कृष्ण, ये मेरी हंसी नहीं, ये तेरी हंसी होगी, ये मेरी लाज नहीं, ये तेरी लाज जाएगी, इसलिए मुझे दर्शन दे दो। बहुत सुंदर भाव, भगवान को पुकारना, और भगवान एक दिन आ गए हैं। खोजते हुए पंपा सरोवर के तट पर भगवान राम खोजते हुए, शबरी कहां, जानबूझकर, जो ऋषि मुनि शबरी का अपराध करते थे अस्पृश्य के कारण, जानबूझकर भगवान राम उन ऋषि के घर पर जाते थे कि शबरी कहां है, क्यों, मुझे उनके घर पर जाना है। बोले आप हमारे घर पर आए ना, तेरे घर पर कौन आएगा, तू तो भेद करता है, साधु होकर भेद करता है। इस प्रकार भगवान ने उन ऋषियों को भी दिखाया, और सीधे राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंच गए। पर कथा से तो आप जानते ही हैं, शबरी ने अपने झूठे बेर, वो बेर जो लाई थी, कहीं खट्टे बेर न हो, शबरी भान भूल गई, और बेर झूठे करके
भगवान को। राम तो प्रेम से खाने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन लक्ष्मण जी को चिढ़ हो रही थी कि ये बूढ़ी जूठा बेर खिला रही है, प्रभु तो खा रहे हैं। लक्ष्मण जी उस बेर को लेकर फेंक रहे थे, शबरी को पता न चले, ऐसे लेकर बूढ़ी बेचारी ठीक से देख नहीं, फेंक रहे थे। भगवान ने भाव से खाया। शबरी ने कहा प्रभु कुछ उपदेश। भगवान ने शबरी को कहा, बहुत सुंदर, शबरी का विवाह करा रहे हैं भगवान, किसके साथ? हरि नाम के साथ। कुछ दो प्रभु, मैं विवाह करना चाहती हूं। भगवान ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम है। विवाह कराया जा रहा है शबरी का हरि नाम के साथ है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन शोभेद प्रकाशा। ये पंचम भजन शोभेद प्रकाशा। शबरी, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करो। वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सारे वेद, वेदों में हजारों कथाएं, हजारों सिद्धांत, हजारों शिक्षाएं हैं, लेकिन शबरी, जैसे भारत की सैकड़ों नदियां अनेकों राज्य प्रांत में गुजरकर आखिर समुद्र में जाकर मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार वेद में अनेकों भाग हैं, अनेकों कथाएं हैं, लेकिन जैसे सभी नदियां आखिर समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे वेद की सभी कथा और सिद्धांत आखिर हरि नाम में जाकर रुकते हैं, हरि नाम में जाकर मिलते हैं। सो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ शबरी मंत्र का जाप करो। यही है वेदों का सार, यही है मेरी प्राप्ति का उपाय, लेकिन विश्वास के साथ। इस प्रकार भगवान रामचंद्र हरि नाम के साथ शबरी का, और केवल शबरी का नहीं भक्तों, हम सब का हरि नाम के साथ विवाह कराया। हरि नाम ही आधार है, हरि नाम ही सार है, हरि नाम ही जीवन है भक्तों। हरि नाम के आधार पर ही तो सब कुछ होता है। इसलिए शास्त्र का यही सिद्धांत है।